नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इफ्तार के पकवान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है शेफ़ फ़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब खैरियत से हैं? अल्लाह का आप माशाल्लाह हर्बलिस्ट भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, और इसलिए हम इनको बार बार बुलाते हैं कि किचन में हमारे साथ अगर मौजूद हों तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की हकीकत के बारे में बता देते हैं। अच्छा शेफ़ फ़रा, मुझे बताइएगा क्या बनाने जा रही हैं आज आप? डॉक्टर साहब, आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी ड्रम स्टिक विद हमदर्द मसाला। अचारी ड्रम स्टिक, ठीक है ठीक अच्छा, है। अमूमन बच्चे भागते हैं अचार गोश्त फ्लेवर से और मसालों से, तो उसमें कुछ इनोवेशन कर दी जाए तो वो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं माशाल्लाह। और इसके नीचे हम एक सैलड और ड्रेसिंग समथिंग रखेंगे कि अगेन प्रोटीन है तो उसके साथ कुछ कार्ब, कुछ फाइबर्स, वेजिटेबल्स हों। स्टेक में कुछ चीजें रखी जाती हैं ताकि मीट के साथ मीट के साथ केमिस्ट्री डेवलप हो जाए। 3-4 साइड लाइंस होती हैं उसकी जी। एक तरफ कहते हैं मैश्ड पोटैटो, या तो ले लें आप जी, कुछ अब तो फ्राइज का भी कॉन्सेप्ट आ गया, फ्राइज का भी कॉन्सेप्ट आ गया, राइस का कॉन्सेप्ट आ गया है, राइस का भी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी बेक्ड पोटैटो विद चीज, जी वो बड़ा मजे का सावर क्रीम के साथ, सावर क्रीम के साथ जो बेक्ड पोटैटो होता है ना, बेक हुआ हुआ उसके अंदर, वो तो आप यकीन करें बस आप उसको खाते जाएं छुरी और कांटे से। एक तरफ आप लें स्टेक और उसके बाद थोड़ा सा उसका वो काटें, थोड़ी सी जुकीनी, और वो जो है ना क्या कहते हैं, बस वो एक ही फोर्क के अंदर लगा के फिर जब आप खाएंगे, और खास तौर पे सॉसेस वगैरह जो स्टेक के होते हैं, और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मस्टर्ड सॉस, ये सॉस, वो थाउजेंड आइलैंड सब ला के रखा हुआ मैंने, हॉट सॉस भी और टमाटो केचप भी, वो सब डाल के जो जूसी मज़ा आता है ना, और उसके अंदर वो बेक्ड पोटैटो विद सावर क्रीम जो। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कहती हूँ स्टेक को बहुत ओवर कुक ना करें, अगर कुक भी खाना है तो वो लाइक बस नॉर्मल हो, वेल डन हो, लेकिन देखिए कच्चा भी ना हो, लेकिन वेरी वेरी वेल डन नहीं। देखिए हल्का सा एक गोल्डन उसके ऊपर हल्का सा आना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा हो रहा हो कि जब आप उसको काटें तो जूसी हो, ड्राइनेस ना उसमें, ड्राइनेस ना हो, वो फिर बड़ा, क्योंकि जितना मैरिनेट होके बनाया जाता है उतना मजेदार होता है। आप खाते हैं स्टेक, खाते हैं, ये बताएं? बिल्कुल, कभी कभी खा लेते हैं। कौन सा स्टेक आपको पसंद है? ज्यादातर तो बाजार से लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जो पेपर स्टेक होता है ना, उसकी बात ही और होती है। उसमें पिसी हुई, कुटी हुई, साबित हर किस्म की काली मिर्च होती है। एग्जैक्टली, और यही देती बहुत प्यारा। मेरे से याद आया कि ये जो ग्रीन मिर्च है जी, ये एक बहुत यानी अच्छी चीज है। ये दोपहर को सलाद के अंदर खानी चाहिए, दोपहर को खानी चाहिए। ये एंटीटॉक्सिन है, बेसिकली ये बैक्टीरिया को काटती है, जो अंदर मुख्तलिफ जर्म्स होते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं, उसको ये काटने में बहुत अच्छी आप ये कह रहे हैं कि हम इसको दोपहर में ऐसे ही खा लें? बिल्कुल, सलाद में ज्यादातर देखा होगा कि सलाद के अंदर प्याज के साथ ये सलाद के अंदर ज्यादातर लोग खाते हैं, तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है। और जैसे मुख्तलिफ मिर्च आती है, देखिए मोहम्मद अली साहब, मसला ये है कि हाइब्रिड लगाती हैं जो डार्क ग्रीन कलर की। ये छोटी मिर्च की बात कर रहा हूँ, ये जो है नहीं, ये तो बड़ी है। हाँ, ये तो बड़ी वाली है जी, जो इसको काट के छोटी मिर्च आती है ना, वो बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसको हम ततैया मिर्च कहते हैं। ओ वो है वो तो बिल्कुल ज़बानों को आप खाएं तो ऐसी ततैया करेगी, अच्छा, खुद परेशान। मलीर की मिर्ची भी, मलीर की मिर्ची, मलीर की मटर, ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आजकल तो गाजरों की बहुत ज़बरदस्त सीजन चल रहा है गाजरों का, फाइबर्स और असाब को तोड़ यानी। अच्छा, आइसबर्ग के बारे में आप क्या कहते हैं? आइसबर्ग के बारे में जल्दी से बताइए। ये भी बहुत यानी खाना चाहिए, सलाद वगैरह। आइसबर्ग है ये सलाद के पत्तों और आइसबर्ग में बड़ा फर्क है। देखिए, एक सलाद के पत्ते होते हैं, एक बंद गोभी होती है, और एक ये आइसबर्ग है। आइसबर्ग जो है वो बड़ी महंगी चीज़ है और बहुत मज़ेदार चीज़ है, और इसके बड़े हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अच्छा डॉक्टर, एंटी एजिंग भी ये करता है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास जो ग्रीन्स हैं वो इतने अवेलेबल नहीं है, जिसमें अब आपको तो माशाल्लाह अच्छे से अब दुनिया घूमते हैं। जैसे ग्रीन्स का बैग बाहर मिलता है सैलेड के लिए, रॉकेट लीव हो गए, इसमें बेसल लीव भी हैं, काफी सारे आइसबर्ग भी हैं, वो सारी चीजें का हर टाइप के ग्रीन्स होते हैं जो आप अपनी उसको मुख्तलिफ तरीके से निकाला अपने बैग, और वो क्या डॉक्टर साहब ब्लेसिंग है ना उन लोगों के लिए। हम लोग क्यों नहीं पता नहीं इन चीजों पे काम करते हैं। आधे तो हम सब्जी वाले के यहाँ जाके पूरे हो जाते हैं। एग्जैक्टली उसके बाद हमारी ला के रखने के बाद एक दिन तक हिम्मत ही नहीं होती खोल के खाएं। उसके बाद और जब तक हम खोल के खाना शुरू करते पता चलता है आधी चीज सड़ गई है। मसला ये है क्योंकि हमारे यहाँ थैलियाँ यूज हो रही हैं, प्लास्टिक की थैली में देखें
फ्रिज में रख देते हैं 8-8 दिन। नहीं, सब्जी पड़ी अगर रहती है आपने सब्जी को कत्ल करना है तो आप उसको थैली में रखें। प्लास्टिक बैग में। जहाँ से वो प्लास्टिक पे अगर टमाटर लगेगा तो टमाटर गल जाएगा, आइसबर्ग लगेगा। हमेशा चीज़ों को कागज़ और कपड़े में रखना पड़ता है। मैं आपको ये बता दूं कि आप इवन अगर हरी मिर्चें भी रख रहे हैं तो आप उसके अंदर एक तो टिश्यू पेपर बिछाएं, उसमें हरी मिर्चें, अगर आप जैसे बच्चों का टिफ़िन होता है आप टिश्यू पेपर उसमें रख दें हरी मिर्चें, लेकिन उसमें पहले टिश्यू बिछाएं और एक चम्मच उसमें जो है ना सिल्वर का वो साथ रख दें और उसके बाद अखबार बिछा लें, टिश्यू पेपर बिछा लें और उसको बंद कर दें, टाइट करके फ्रिज में रख दें। फिर आपकी इसकी जो फ्रेशनेस है वो नहीं खत्म होती। इसी तरह आइसबर्ग आपने अखबार में लपेट के, अच्छा इसकी आइसबर्ग की ऊपर वाली परत को आप छोड़ दें क्योंकि वो अंदर से आप निकालते जाएं, ऊपर वाली परत में लपेट के अखबार में लपेट के उसको फिर रख दें फ्रिज में। और वो जो सब्जी का कंपार्टमेंट होता है उसमें रखें ताकि डायरेक्ट किसी भी चीज़ को डायरेक्ट ठंडक लगेगी तो उसमें से पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा तो वो बेकार हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे एक चीज़ और एडवाइस कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को कि बटर पेपर का इस्तेमाल बढ़ाएं। बटर पेपर का, हाँ बटर पेपर, क्योंकि पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर, ब्राउन पेपर, ये चीज़ें बेहतर हैं पेपर्स, लेकिन थैलियों के इस्तेमाल से हमें जो है ना डिस्करेज करना चाहिए। और थैलियाँ मैंने अक्सर देखा है कि लोग ऐसे सब्जी लाए, ऐसे उठा के फ्रिज में रखी, 3 दिन के बाद निकालते हैं ना, नीचे पानी हो रही होती है, हर चीज़ गल जाती है, मिर्चें, सब्जी, ये अपना एक एक चीज़ गल जाती है। अच्छा दूसरी चीज़, प्याज, आलू, इन चीज़ों को आप बाहर रखें खुश्क, लहसुन, अदरक, इनकी एक अलग बास्केट बना लें जिसमें जो है ना आपकी ये तमाम चीज़ें रखी हुई हों जो कि आपके क्लियर कट सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भी खुश्क रहना चाहिए। एक रिसर्च मैंने भी पढ़ी डॉक्टर साहब, अभी 3-4 दिन पहले ही मेरी नज़र से गुजरी। अच्छा उसमें उन्होंने कहा, फूड रिसर्चर्स ने उन्होंने कहा हम आलू प्याज एक बास्केट में रखते हैं, मैं भी रखती हूँ, मेरी प्रैक्टिस है। उन्होंने कहा इसमें से प्याज में से ऐसी गैस रिलीज होती है जो आलू को डैमेज करती है और आलू उसको। अच्छा। तो कहने लगे कि अब आप क्या करें कि इन 2 बास्केट को भी सेपरेट कर दें। हमने तो ज़िंदगी गुजार दी डॉक्टर साहब, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये तो सब एक साथ रखे होते हैं। हमने डॉक्टर साहब में हम तो बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि आलू मियां कहाँ गए थे, वो प्याज के साथ टोकरी की, हाँ प्याज ने लात मारी, रो रहे थे। तो वो डॉक्टर साहब अब आके इतनी चीजें प्याज ने इसका मतलब जोर से लात मार दी, जोर से। चले पहले स्टार्ट करते हैं। तैयार करें डॉक्टर साहब, हाँ हम बातें करें ये डिश बनाए पर। अच्छा वैसे तो आज तो हाफ वैसे मुझे लग रहा है कि रेडी है डॉक्टर साहब। हल्का सा हमने इसको स्टीम किया है, स्टीम कर लिया जी, हल्का सा स्टीम करना इसको जरूरी है क्योंकि ताकि इसका जो ब्लड वगैरह है वो उसमें से निकल जाए, गल भी जाए। इसमें दही सबसे पहले आप ले रहे हैं, दही हम लेंगे डॉक्टर साहब, 200 ग्राम दही हम 200 ग्राम पूरा ही दही ले लेंगे और इसमें डॉक्टर साहब हम सबसे पहले ऐड करने जा रहे हैं। अच्छा 200 ग्राम नाज़रीन समझ लीजिए 1 पाव से थोड़ा सा कम होती, थोड़ी सी कम। जी तकरीबन 1 कप बन जाती है, 1 कप बन जाती है तकरीबन। इसमें डॉक्टर साहब हम चिकन पाउडर 1 टीस्पून ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें डॉक्टर साहब हम ऐड करने जा रहे हैं अचार गोश्त मसाला। अच्छा ये अचारी ड्रम स्टिक्स होंगी, इनको फ्राई किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इसको हम कुक करेंगे। अच्छा इसमें हमदर्द का अचार गोश्त मसाला, हमदर्द द टेस्ट ऑफ हेरिटेज, ये आप देख रहे होंगे नाज़रीन, ये हमदर्द का पूरा रैक जो है ना मसालों का, ये देखें, ये बड़ा ज़बरदस्त सा मौजूद। मैं चाहूँगा आप ज़रा ये दिखाएं तो ये नज़र भी आए, हमदर्द का ये रैक जो मौजूद है बड़ा ज़बरदस्त था। ये मैं जी डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है इसका, डिस्प्ले बहुत खूबसूरत है इसका। और ये देखिए आप, हम टेस्ट ऑफ हेरिटेज ये देख लें, लगाइएगा ज़रा जी। तो ये हमदर्द का वो है, अब मैं हमदर्द कह रहा हूँ, ये रूह अफ़ज़ा लगा रहे हैं, चलिए वो भी अच्छी बात है, लेकिन अब लगाया इन्होंने जी। प्यास महसूस हो रही होगी तो बड़ी सी रोजे हैं सबके डॉक्टर साहब, वो इस वजह से थोड़े से वो कोई मसला नहीं, ठीक है जी, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें देखें अगर अचार गोश्त में हम स्पाइसेस की बात करें तो देखें कुटा धनिया, सौंफ, सारी चीज़ें, कलौंजी, सारे मसाले इसमें ज़बरदस्त से मौजूद हैं, ठीक है। हमने अच्छा अचार गोश्त की खुशबू किस चीज़ से, मेथी दाने से, किस चीज़ से आती है? इसके जो कॉम्बो बनता है ना, सौंफ, धनिया, मेथी, इस अचार के जो स्पाइसेस हैं उसका इससे आ जाता है डॉक्टर साहब। हाँ, और साथ में थोड़ा सा हम कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। अच्छा अचार की जो खास खुशबू होती है वो किस वजह से होती है? अचार की खुशबू डॉक्टर साहब जो वेजिटेबल का और मसालों का, उसके जो आम के साथ एक अरोमा और सरसों का तेल, सरसों का तेल सबसे ज़्यादा उसमें जो, इसको डॉक्टर साहब अब हम इसमें आप मैरिनेट करेंगे डॉक्टर साहब। ड्रम स्टिक्स इसको आपने ओवरनाइट भी मैरिनेट करके छोड़ दें डॉक्टर साहब। अच्छा तो बड़ी ज़बरदस्त, फ्रिज में रख दें इसको, बहुत बेहतरीन हो जाएगा जी, बिल्कुल। इसको हमने बहुत ज़बरदस्त चीज़,
माशाल्लाह। इसको हमने डॉक्टर साहब और मैरिनेट ये करना जो है है इसमें। ड्रम स्टिक, और सारी ड्रम स्टिक है, इसलिए जी। फड्डा नहीं है। फड्डा एक बिल्कुल मुर्गी की नहीं 2 डॉक्टर साहब। टांगे, 4 लोग खाने वाले, क्या होगा? या तो आप- हर आदमी को चाहिए मुर्गी की टांग, जी। मसला ये है। और 2 टांगों वाली मुर्गी मिलती है हमारे यहाँ, तो अब कैसे इसमें हम, बड़ी डॉक्टर साहब ये बड़ा प्रॉब्लम मसला है हो ना। जाती हर है। आदमी कहता है जी मुझे ड्रम स्टिक दे ड्रम दे। स्टिक चाहिए। हर आदमी ड्रम स्टिक खाना चाहता है, और ये तो अक्सर आपको जमा करनी पड़ती है जब आप जब भी मुर्गी लाएं। ये तो उसमें तो से ये कुछ लोग या घर की जो खवातीन होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक या 2 राने अलग अलग कर करके जाते हैं। इसको जमा कर लेती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन चीजों की अपनी खूबसूरती है। ये विंग्स अलग आपने, कर हाँ, दिए, विंग्स अलग कर दिए, legs अलग कर दी, गर्दनें अलग कर दी आपने, लाइक और ये चीजें अलग कर दी, बड़ी बोलने से सुघड़ है अलग कर लिया। खवातीन हमारे यहाँ की, अगर देखा जाए हाँ। डॉक्टर साहब, इसमें कोई दो अच्छा, राय अब नहीं इसमें है। एक और तरीका होता है। देखिए, जब आप मुर्गी यानी आप लेन चिकन ना, तो उसमें एक ये होता है कि आप पूरे चिकन को कटवा के उसके चेस्ट पीस को बोनलेस बनवा लें। जी। चेस्ट पीस के अलावा जो चीज़ें बनती हैं, विंग्स अलग हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, और मैं तो पर्सनली कहता हूँ कि जो मज़ा विंग्स और गर्दन का मैं शौकीन हूँ। जी। मुझे यही 2 चीज़ें ही पसंद है चिकन में। तो आप जो है वो स्ट्रेट वो विंग्स उसके अलग करवा लें, फिर बाकी जो आपकी चीज़ें बचे ना, वो आप बोटियाँ बनवा लें। और बड़ा ज़बरदस्त रहता है ये, आपको बड़ी आसानी रहेगी। एक तो ये कि आपको रेट वाइज बेस्ट रेट्स पड़ेंगे, इसलिए कि पूरी मुर्गी आपकी होगी। बिल्कुल ऐसा चाहे ही। आप उसमें से बोनलेस यूज़ करें या विंग्स यूज़ करें, या अच्छा कुछ लोग ये भी करते हैं कि विंग्स और गर्दनें अलग से लेते हैं, वो बड़े सस्ते पड़ते हैं। ऐसे ही है। इसमें डॉक्टर साहब वैसे ना आई वुड प्रेफर कि हम जिस तरह सेपरेट भी करके रखते हैं चीज़ों को, और फिर वो बोन्स आपको मिल जाती हैं, तो उसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि स्टॉक्स बनाने में आपको बड़ी आसानी हो जाती है। आपको यखनी बनाने में स्टॉक को, हमारे यहाँ लोग स्टॉक एक्सचेंज ना पहुँच जाए तो समझेंगे शायद आप मुर्गी से स्टॉक एक्सचेंज बना रही हैं। नहीं। तो ये चीज़ बता दें कि चिकन स्टॉक यानी यखनी जो है वो। अच्छा, आप बड़े देर से खामोश है मोहम्मद अली साहब, आप कुछ बता नहीं रहे हैं कि आपको क्या पसंद है। ड्रम स्टिक आपको पसंद है, या आप सीने का गोश्त ज़्यादा शौक से खाते हैं? ड्रम स्टिक और सीने का गोश्त दोनों खाते हैं आप? जी। और ये विंग्स और गर्दन जो हम और ये शेफ फरा खाते हैं, ये नहीं पसंद आपको? नहीं, ये भी आप यकीन करें, मिक्स। आप कभी अगर खाएं तो आप कहेंगे कि वाकई असल जो खाने वाली, जिस तरह बकरे में असल खाने वाली चीज़ फुट और गर्दन है, जी, ठीक है ना, ऐसे उसी ही तरह है। मुर्गी में जो है वो विंग्स और गर्दन खाने वाली, और बहुत ज़बरदस्त है। आप एक तो सूप पीते हैं उसका। सूप पीते हैं? जी। अच्छा, वो तो आपकी सेहत देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि आप यकीनन ग़िज़ाइयत से सर्दियों भरपूर में। चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज डॉक्टर साहब हमने जो वेज कटिंग का एक वो रखा था, आज आपको पता है मैंने हेल्पर से नहीं करवाया। मैंने कहा इसको आज हम कुछ कटिंग अच्छा, साथ आज साथ ही आपने करते खुद कटिंग भी की जाएंगे, है? ताकि कुकिंग होती जाएगी हाँ, और साथ साथ हाँ। कटिंग करते जाएंगे। अच्छा, एक ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन बिल्कुल। पहले आप अगर कटिंग दिखा डॉक्टर साहब दें इस थोड़ी। तरह देखें, हमने इसको सीडलेस ये कर दिया, हो इसको गया। फेंकना नहीं है, इसको आप जूस में डालेंगे। अच्छा, ये आप जूस में डालेंगे? ये हम जूस में डालेंगे ठीक है। डॉक्टर देखिए, साहब। अच्छे शेफ होने का फायदा ये होता है कि छिलके, बीज, और फिर डॉक्टर जितनी साहब इसको हमने इस तरह से जितनी भी कटिंग कर ली। ये चीज़ें होती हैं, ये सब भी इस्तेमाल हो जाती ये हैं। सब इस्तेमाल हो जाए। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि ये जो खीरे के जो बीज हैं, इनसे आज का शरबत बनाया जाएगा? जी, इसके साथ हम जिंजर का कॉम्बो बनाएंगे। ठीक है, जिंजर का कॉम्बो। अच्छा, ब्रेक अगर आप इजाजत जी तो मैं एक ब्रेक ले लूं? श्योर। ठीक है नाज़रीन, देखिए ये छिलके निकलते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और- आज मैडम फरा जो है मज़े के बना रही हैं चीज़ें, हाँ, और काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाती हैं ये। ठीक है। ये अच्छी चीज़ बनाती हैं आपके ख्याल में? जी। ठीक है, आज ये तो बहुत अचार अच्छी गोश्त चीज़ बना रही हैं। बनाती हैं। आज जो चीज़ें बना रही हैं पसंद आ रही है आपको? ये जी, बताएं। अचार गोश्त आज बना रही हैं। अचार हाँ। गोश्त मेरा पसंदीदा डिश है। अचार गोश्त आपकी पसंदीदा डिश है? जी, मैं बड़े शौक कौन से सा खाता अचार हूँ। पसंद है आपको? आम का पसंद है, मिर्चों का सर, पसंद मिक्स है? अचार। मिक्स अचार पसंद है आपको? बिल्कुल खाना चाहिए। अच्छा, लेकिन मिक्स अचार में कौन सी सब्जी आप सबसे ज़्यादा खाते हैं? मिक्स अचार के अंदर मिक्स अचार जैसे है ना, आप जैसे उसमें आप गाजर ज़्यादा गाजर खाना है, पसंद करते और हैं, उसके बाद मिर्च है, या मिर्चें हर ज़्यादा? चीज़- फिर हरी कुछ लोग मिर्च। होते हैं जिनको हरी लीमू। मिर्च के असल में स्किन के लिए बड़े फायदे हैं इसके। अच्छा, लीमू के बारे में क्या ख्याल है? लीमू जो है, लीमू भी खाना चाहिए, और लीमू खाना खास तौर चाहिए। पे अचार जो वाला अचार में लीमू होता है ना, वो जी। अगर आप निकाल लें दाल चावलों के साथ, अगर आप अचार हरी दाल चावल और विटामिन सी की कमी को खिचड़ी, दूर खिचड़ी और विटामिन like मटर चावल, हाँ, उनके साथ आप थोड़ा सा विटामिन अचार। सी की कमी को दूर करता है ये अचार। जो है, आप लहसुन का अचार भी खाना चाहिए। लहसुन जो का अचार, हार्ट हाँ, लहसुन के का अचार पेशेंट है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन है लहसुन जी। का अचार। मैंने खाया है। डॉक्टर साहब क्या हमारे कहते हैं? जो हमारे लहसुन जो है वो आमिर मसूद शेख साहब है ना, सिरके वो में बना खास हुआ तौर पे अचार
वो ख़ास तौर पे आमिर भाई जो है ख़ास तौर पे लहसुन का अचार जो है वो यकीनन हमारे दस्तरखान पे हुआ करता था, और हम रात को हर खाने के साथ थोड़ा सा लहसुन का अचार हार्ट के पेशेंट के लिए ये जो है क्लॉट्स बनने से रोकता है ये माशाल्लाह, ब्लड को पतला करता है, ब्लड को पतला करता है। और ये खास तौर पे जो आपकी अगर ब्लड में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको भी खत्म करता है। जो खवातीन माशाल्लाह सालन बनाती हैं, हाँ हाँ, इसके अंदर लहसुन, अच्छा ये देखिए आप मोहम्मद अली साहब, ये क्रीम है और क्रीम के अंदर जो है ये क्रीम एंड मेयोनीज मिक्स है, हाफ एंड हाफ। और ये आप मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हैं, 1 टीस्पून हम इसमें मस्टर्ड पेस्ट डाल रहे हैं डॉक्टर साहब, 1 चम्मच हम इसमें केचप ऐड करेंगे, इसमें हम पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, बल्कि 2 पिंच ऑफ ब्लैक पेपर कर ले, इट साउंड्स गुड, बहुत मजे के लगते हैं। पिंच ऑफ रेड क्रश चिली हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें ऑरिगानो ऐड करेंगे, और इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड किया जाएगा, ठीक है, पिंच ऑफ, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसको डॉक्टर साहब हम मिक्स करेंगे। ये अच्छा, पार्सले भी यूज करती हैं आप या नहीं? जी, ड्राइड पार्सले, हम तो फ्रेश पार्सले मंगा के उसको ड्राइड पार्सले बनाते हैं, ओवन पास करके। जी अच्छा, हम लोग जिस तरह ये ऑरिगानो वगैरह मिलता है सारे, ये तो हर्ब्स हमारे अवेलेबल नहीं होती, पार्सले हमारे मिल जाते हैं, फ्रेश हमें अवेलेबल होता है। तो डॉक्टर साहब हम उसको पूरा वॉश, ड्राई, टैप ड्राई, उसके बाद पूरा ओवन पास के प्रोसेस उसको 40-60 डिग्री टेम्परेचर पे करवाते हैं, फिर उसकी पाउडर बना के फिर वो हमारी प्रोडक्ट में जाता है, फिर बनता है। ठीक जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अब मुझे दिखाइएगा, ये आपने क्रीम, मायोनीज और मस्टर्ड पेस्ट और ऑरिगेनो और इसका एक मिक्सचर बना लिया है। हाँ, इसमें ये मिक्सचर। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ और मैं सॉस बनाया आपने, जी, क्या इसमें है? हम ये वेज सारी टॉस करेंगे। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ है, अगर किसी को मस्टर्ड का फ्लेवर ज़्यादा नहीं पसंद है तो वो केचप की क्वांटिटी बढ़ा सकता है। केचप की क्वांटिटी, अच्छा ठीक। तो हम लोग, चूंकि आपको पता है हमारे फ्लेवर्स तो मस्टर्ड थोड़ा सा इनहैंस्ड हमारे हैं, तो वो हम लोग मस्टर्ड पे भी लव टू हम खा लेते हैं। अब इसमें देखिए डॉक्टर साहब, हम हमेशा कहते हैं कि जी हम बाहर जाते हैं तो सैलेड हमें इस तरह मिलती है, पानी नहीं छोड़ती, और उसमें कट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ये देखें, बिल्कुल इसी तरह आपको दानेदार सारे कट्स। और कितनी देर लगी डॉक्टर साहब? बहुत जल्दी से हो जाता है ये, बहुत जल्दी कर लिया आपने। और ये अक्सर इसी तरह फ्रेश कटे हुए टमाटर, सीडलेस। अच्छा, सीडलेस टमाटर, जी सीडलेस, ये देखें इसके सीड्स हमने। अच्छा, टमाटर के लिए बेहतर ये नहीं होता इसकी स्किन भी ऑफ कर ली जाए? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल रहता है उसको, बल्कि हल्का सा अगर आप फ्लेम पे दिखा दें और उसको एकदम से पील उतार लें तो उसकी, हाँ, करीब ले जाके दिखा दें कि ये आग है, ये आग है, वो जैसे जल जाओगे, और बस उसको ये देख लो, हाँ, 2 मिनट के लिए जरा फील जैसे ही जले ना आपके पास जाते फौरन आते हैं, बेटा गरम है, वो गलती हो गई बेटा, गरम, आइंदा मत जाना, अब जल्दी से उसको पील उतार दें। तो डॉक्टर साहब वो बहुत अच्छा सा तैयार है, वो फिर पील उतार के वो डाल फिर तो खाल उतर जानी है, तो हाँ भाई डॉक्टर साहब, हम लोगों के हेयर्स भी तो इतने सेंसिटिव होते हैं, जिस तरह उनकी स्किन है टमाटोज की, बिल्कुल हीट से एकदम डैमेज हो जाते हैं। कुछ खवातीन जो हैं वो यानी बालों को वैक्सिंग करने की बजाय चूल्हे के अंदर यूं करके साफ करते हैं। किचन वाली खवातीन, ये कमर्शियल किचन की पुरानी खवातीन जो हुआ करती थी ना, उनको मतलब पार्लर जाके वैक्सिंग या हेयर रिमूव करने की जरूरत नहीं थी, वो चूल्हे के ऊपर ही यूं हाथ सेके और टॉस करते हुए जो ना सारे बाल वैसे ही जल गए। अरे ये तो बोल रहा सब फन में भी हो जाते हैं बहुत सारे काम, आपको पता है, ये फन आना चाहिए, लेकिन ये लिटरली तब फिर फन में काम। खवातीन के ऊपर माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, क्योंकि ये 3 बजे उठती हैं सुबह और सबको रोजे रखवाती हैं घर। बिल्कुल सही बात है। और आपके यही मजे की चीजें बनाती हैं, और समझे 3 बजे से ये 6 बजे तक इनका जो है बड़ा काम है, बड़ी हिम्मत की बात है। तो रमजान के मुबारक महीने जो है मर्द तो ज्यादातर जो है वो टीवी देख रहे होते हैं, आजकल खबरें देख रहे हैं हम लोग कि भाई तो ईरान में क्या चल रहा है। 5 से 10 मिनट पहले उठते हैं, हाँ, कि जी मुझे लगता है 10 मिनट पहले उठा दीजिएगा। मुझे आपको देख के लग रहा है बहुत ही कोई आराम तलब किस्म के मर्द हैं घर के, जो सिर्फ हमारी भाभी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि तुम पहले से उठो, खाना बनाओ, हाँ सारी चीजें बनाओ, 3 और बजे मुझे जो है ना 15 मिनट पहले हल्का सा हिलाना, फिर 10 मिनट पहले उठाना, इससे ज्यादा नहीं। विमेंस डे पे क्या कहते हैं, इनको चाहिए तमाम मर्द हजरात को कि बेगमात को या बेटियों को, बहुओं को, बच्चियों को रिलैक्स डे के तौर पे देना चाहिए, ट्रीट करें। एक दिन आके एक काम करेंगे, आप उठे, आप सहरी बनाएं और हमारी भाभी को सोता रहने दें। आप उनको जो है ना 10 मिनट पहले उनको उठाओ, कहें देखो फील करो
कि तुम मुझे कितनी जो है ना सुकून पहुंचाती हो। नहीं, मैं जैसे बैंकर हूँ, मैंने बहुत सारी खवातीन देखी हैं, वो आपस में डिस्कस कर रही होती हैं कि मेरे मियाँ ने जो है ना, आज माशाल्लाह मैं घर पहुंचूंगी तो अफ्तारी तैयार होगी, सालन बना हुआ होगा, बर्तन धुले हुए होंगे। तो वो ये तो मोहम्मद अली साहब है, थोड़ा कड़क आदमी है, तो वो वरना आजकल के जमाने में करते हैं। बहुत सारे मर्द हजरात हैं, बहुत ख्याल करते हैं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मैंने कहा यार हिम्मत है, सारे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो अब ये कितना टाइम रह गया? इसमें 5 मिनट चाहिए, साथ हम ड्रिंक अगर कर लें तो ड्रिंक बना रही हैं आप? जी, क्योंकि फिर इसकी प्रेजेंटेशन भी हमें करनी होगी थोड़ी सी। नहीं है, अगर हम साथ साथ ड्रिंक कर लें तो जी डॉक्टर ड्रिंक बना लें जी। अल्फाज का चुनाव बहुत अहम होता है। इफ्तार में कर लेंगे, इसी को ड्रिंक कर लेंगे तो हम जो है ना ड्रिंक बना लें। जी, इसमें हमारे पास डॉक्टर साहब ये जिंजर का एक्सट्रैक्ट है और क्यूकम्बर के इसमें वो चले गए हैं जो सीड वो थे, पल्प। सही बात। और इसमें डॉक्टर साहब फरा के हाथ में वैसे ही जायका है, बहुत जायका और माशाल्लाह अच्छी चीजें बनाते हैं। और भी बहुत कुछ है डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त। नहीं, आपके हाथ में तो जादू है, जादू है। खाली यही नहीं, हाथ की सफाई और इसमें तो जादू है, नो डाउट जी। और इसमें डॉक्टर साहब अब हम रूअफ़ज़ा भी ऐड कर रहे हैं, रूअफ़ज़ा ऐड करेंगे। अच्छा, जिंजर के साथ क्या किया था आपने? जिंजर डॉक्टर साहब रॉ जिंजर हमने विद स्किन लिया है, अच्छे से इसको वॉश कर लिया, पील नहीं करेंगे, इसकी एक तेज़ी जो है वो उसके पील में आएगी। उसको हमने ब्लेंड किया, स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन के लिए भी बहुत फाइन स्ट्रेनर हमें ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो छन्नी होती है उससे छान लें, उससे छान लें। और पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट भी ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, और ये भी ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, हैं? उसको थोड़ा सा एक हल्का सा स्पाइस देने के लिए। बिल्कुल मल्टीपल विटामिन बन गया है, मल्टीपल विटामिन सिरप बन गया है। मल्टीपल विटामिन। अब ये देखिए, इसमें जिंजर है जी, और इसमें है आपका जनाब, बहुत ही मजेदार ड्रिंक है क्या कहते हैं आपका, कुकम्बर है जी। और कुकम्बर के साथ साथ इसके अंदर ये डिटॉक्स भी है। डिटॉक्स भी करेगा जी, बिल्कुल करेगा, सब करेगा। वाह, ठीक है। पर डिश आउट करके अब तो ब्रेक लेंगे। ये ड्रम स्टिक्स हैं जो अब टांग पे टांग रख के ये सर्व होने के लिए तैयार है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, ये रेडी है? हाँ आज माशाल्लाह, क्योंकि शेफ फरा ने कहा इसको क्रॉस लेग्स रखेंगे जी, जो एक बैठने का तरीका होता है उस तरीके से। अच्छा, अब इसकी बेस पे आइसबर्ग के पत्ते डाल दिए गए, फिर हम इस पे ये सैलेड, हाँ, और ये आइसबर्ग टाइटैनिक जैसे होते हैं, उसमें ही आइसबर्ग था मेरे ख्याल में। जी डॉक्टर साहब, ये देखिए, ठीक है। और ये आपने उससे मजीद पहाड़ बनाना शुरू कर जी डॉक्टर साहब, ताकि हम इस पे जब इसको ताकि इस पे रखें। अच्छा, इस किस्म की ये सैलेड का भी एक हिस्सा होता था जिसको हम रशियन सैलेड, पोटैटो, कैरेट, पीस, एप्पल, और पाइनएप्पल, ये सारी जो चीजें होती हैं। अच्छा, जी डॉक्टर साहब, ये जबरदस्त चीजें हम ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए डॉक्टर साहब। अच्छा, अब ये आपने जो है इसकी ड्रम स्टिक्स जो हैं जी, अब अच्छा, ड्रम स्टिक्स इतनी गल गई हैं कि उन्होंने हड्डी छोड़ दी है। जी डॉक्टर साहब, अब हम इसको, और गोश्त की पहचान यही है कि अगर वो हड्डी छोड़ के सुखड़ जाए तो इसका मतलब है कि गल गया है। जी, अब हम इसको, लेकिन बड़ी मेहनत की गई है नाज़रीन। आपको एक बात ये बताऊं कि गोश्त गलाने के लिए इसके अंदर घोबा गया है फोर्क, ताकि ये अंदर तक इसमें सरायत कर जाए मसाला। और अभी गर्म बहुत है तो इस पर ऐसे टिश्यू पेपर से पकड़ के उठाया जाएगा। और ये लाइन से पूरी ये 8 की 8 टांगे जो हैं ये ऐसे इसके ऊपर हम रखते चले जाएंगे। और ख़ूबसूरती आनी चाहिए, तो जिधर से गोश्त मुड़ के नहीं मुड़ा है ना, वो चीज़ ऊपर रखें ताकि देखने वाले को ये लगे कि हाँ, ये रान जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है ऊपर से। इसके रखने का भी एक तरीका होता है, ये भी हुनर है। ये सब देखिए आप, मज़े की बात है, एक ही साइज़ की ये रानें हैं, बड़ी ज़बरदस्त। और ये देखिए आप, ये क्रॉस होती जा रही हैं और ये पूरी ऐसे बन जाएंगी जैसे चारों तरफ से जो है ना ये टांगे यूं, ये पूरी लेग पीस जो है ये सारे जा रहे हैं। वाह 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 वाह, इसको डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे यूं करके आपने घुमा दिया है। खाने का भी एक खाने का टेस्ट है, खाने का प्रेजेंटेशन होती है, देखने से एक और आ जाएगी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी कितनी सारी की सारी रखनी है? नहीं डॉक्टर साहब, सब नहीं रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा, बल्कि मेरे ख्याल से तो ये 4 भी अच्छी खूबसूरत लुक दे रही है। एक और यहाँ पे जगह है रखना चाहे, हाँ, तो बल्कि इसको थोड़ा सा यूं करके, हाँ हाँ हाँ, यहाँ रखते हैं डॉक्टर, यहाँ पे रख दें। ठीक, इसको हम यहाँ रखते हैं क्योंकि 4 ही खाई जाएंगी और बाकी जो है ना वो तो टीम के साथ चली जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ये देखें, ये हमारे पास ये थोड़ा सा गरम अभी बहुत है, इसलिए थोड़ा सा टिक नहीं रही है, वरना टिक जाएगी। और डॉक्टर साहब, इसकी ग्रेवी हम साथ में सर्व करेंगे। अच्छा, इसकी ग्रेवी जो है ये साथ में सर्व हो जाएगी, अलग से सर्व की जाएगी। जी डॉक्टर साहब, ताकि अगर किसी को राइस और कुछ समथिंग कुछ इस्तेमाल करना हो तो ग्रेवी से, तो वो उसकी ग्रेवी या रोटी से लगा के अगर खाना खा सकते हैं, ब्रेड से, चावल से, या ये ग्रेवी भी नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त सी बनी हुई है। इसका मज़ा ही और है। अगर आप
ग्रेवी खाली खाएंगे, टोस्ट से भी खाना चाहें मोहम्मद अली बिल्कुल साहब? बिल्कुल बिल्कुल खा सकते हैं डॉक्टर साहब। खा सकते हैं। इसमें देखिए आप हर्ब्स कितने हैं, सौंफ ठीक है, है, हर चीज़ है। हरा धनिया, वो अपना बिल्कुल साबित सही है। धनिया है। अच्छा, ये बाकी- आपकी ये तैयार हो गई बहुत ज़बरदस्त से ड्रम स्टिक्स, ये और इसकी अचारी ड्रम स्टिक्स, ये उसकी ग्रेवी ग्रेवी रोगन के साथ, और जनाब आपके ये ड्रिंक हमारा जो है ये ये भी रेडी है। और ये हमारा है आज का ड्रिंक का नाम आपने क्या लिखा? जिंजर जिंजर अफ़ज़ा। जिंजर अफ़ज़ा जिंजर कुकम्बर अफ़ज़ा भी रख सकते हैं आप, हाँ क्योंकि बिल्कुल, कुकम्बर, अच्छा कुकम्बर को कहते हैं डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करता है, वाटर कंटेंट बहुत हाई ठीक है। है, तो ये चीज़ ये लगता है कि आपने ये जो है ये इसमें डॉक्टर साहब हमने मिंट साथ में वो मिंट कर दिया साथ में था, आपने ऐड कर ताकि दिया, ये इसको ताकि इसकी जो खूबसूरती जो है है वो खूबसूरती दोबाला हो जाए, और इसका जो ख़ास तौर पे जो टेस्ट है वो भी दोबाला हो जाए, वो ऐसा ऐसा Enhance हो आता जाए। जाएगा। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब। अच्छा, वैसे पानी में अगर हम लीमू का एक कतला और ये अपना जी कुकम्बर Cucumber, और बस ये इसको पानी में डाल के और थोड़ा सा इसमें शायद एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड किया जाता है, अदरवाइज हम इसमें हनी हल्का सा ऐड हनी कर हल्का सकते सा हैं, ऐड कर सिनेमन दें। पाउडर पिंच तो ऑफ ये रात जाता है। भर बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन आपकी बॉडी के डिटॉक्स लिए कर है। देगी। जी क्या इंसान उजला उजला हैं? विटामिन सी और मल्टीपल विटामिन का। अच्छा, वरना तो विटामिन सी के लिए टॉफ़ी खा ले इंसान, टॉफ़ी चूसने वाली गोलियां भी तो आती हैं, लेमन उसमें लेमन, हाँ उससे भी मिल जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, विटामिन सी की कमी इंपॉर्टेंट होती है, डी भी? ये अगर जैसे के अंदर हम्म, हरी मिर्च का मैंने जिक्र किया था, जी जी, विटामिन B12 और विटामिन डी की भी कमी हो जाती डी की भी कमी को, हरी मिर्च बस ठीक है, हरी मिर्च तो, और है। हरी मिर्च सलाद में जरूर खानी चाहिए। सलाद में ज़रूर खाएं, कटी हुई हरी मिर्च ऐसी दांत से, कटी हुई और सलाद हरी में मिर्च के पकोड़े भी, शेफ फरा मेरे ख्याल में हरी मिर्च के पकोड़े भी अब होने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब। और एक तो हम मिर्चों जो मसाला भरे भरे मसाला पकोड़े भर के होते जो हैं, बनते इमली और हैं, चीजें और सारी बिल्कुल चीजें, मजेदार एक से। वो होनी चाहिए, दूसरे जर्मन पालक मिर्च के पकोड़े साथ। जर्मन में बड़ी वाली मिर्च के साथ, और ओह, और डॉक्टर। और फिर स्टफिंग वाले भी होनी चाहिए, हाँ। जिसके अंदर चिकन और उसके स्टफिंग हो, चीज की स्टफिंग हो, जो जबरदस्त। बाइट पेरी बाइट्स हो, पेरी बाइट्स। पेरी बाइट्स भी होनी चाहिए, ठीक है ना? वो भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास पेरी बाइट्स हो, और साथ साथ जो है ना पेरी बाइट्स के साथ साथ वो जो उसके तहरी साथ तहरी वाले हैं, चावल जो होते हैं, वो अरे देखें डॉक्टर आपने? साहब, रोजे का वक्त करीब आ रहा है, हाँ। और डॉक्टर साहब आप जो है ये जिस तरह के खानों का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, बीइंग अ शेफ, मुझे खुद आप को भी जो है ना यकीन करें टेम्पटेशन हो रही है कि इसमें। तहरी हो और जनाब आपके वो हो, क्या कहते हेलो। हैं, ये पेरी बाइट्स, पेरी बाइट्स, एक दही वाली मिर्ची भी और होती है दही डॉक्टर वाली साहब। मिर्ची भी होती है। क्या अच्छा, कोई दही वाला एक मजेदार रायता भी होती होता है जो बघार लग के, बघार वो वाला। जो रायता जो होता है ना जिसमें पूरा ऑयल का, तेल का हम्म। बघार है, वो भी बड़ा था। और और अब बैगन तो का भी एक बैंगन का, लौकी का, और अब लौकी गर्मियाँ का। आ रही हैं डॉक्टर अरे साहब। बस ये बहुत ज़बरदस्त, तो ये चीज़ें नाज़रीन तैयार हैं, ये बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है ना? तो आपको चीज़ें पसंद आई? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ बताते चलें कि हमदर्द जो टेस्ट ऑफ हेरिटेज है, हमदर्द के मसाले हैं हमारे साथ मौजूद हैं, रूह अफ़ज़ा हमारे साथ है, और हमारे साथ जो है ना ये आप देखिए मज़ेदार हलीम भी हमारे साथ है, मज़ेदार हलीम जो बड़े ज़बरदस्त टेस्ट है इनका, कैन फूड और तैयार मसाले मज़ेदार फूड्स। अच्छा, सूपर हमारे साथ है, ये तमाम चीज़ें हमारे साथ किचन में मौजूद हैं, और ये परफेक्ट शेफ़ कल आपने चाट बहुत ज़बरदस्त बनाई थी, और आज आपने जो है ना ये ड्रम स्टिक्स, उम्मीद करते हैं कि अच्छी बनाई होगी, और से कुछ देर के बाद बस अब 20 मिनट 25 मिनट का वक्त रह गया है, जब हम खाएंगे तो वाकई इंशाल्लाह सबको बहुत मज़ा आएगा। बहरहाल यहाँ अब ये इस किचन सेगमेंट का वक्त जो है अख्ताम पर पहुँचता है, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुशी निश्चित मुस्कुराता रमज़ान डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ।